Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 5.1 given in the NCERT science book of grade 9. So let's get started. So in this activity you are supposed to take a small piece from an onion bulb. आपको प्याज का जो है एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और जो फोर्स अप होता है ना उससे उसकी स्किन उतारनी है, रेड कलर वाली नहीं. व्हेन यू विल ट्राई टू पील ऑफ द स्किन दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मस फ्रॉम द कनकेव साइड, उसका रेड वाला पोर्शन उतार के जब उतार दोगे आप तो नीचे आपको बिल्कुल पतली सी स्किन दिखेगी. दैट इज़ फ्रॉम द कनकेव साइड ऑफ द अनियन. दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. तो आपको इसको वॉच ग्लास में डालना है जिसमें आपने पहले ही पानी डाल रखा है. तो ये पानी में हम क्यों डालेंगे, ताकि जो है हमने जो इसका स्किन उतारी है वो फोल्ड ना हो, दूसरा ये ड्राई ना हो. राइट. अब आपको क्या करना है, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. अब आपको एक स्लाइड लेनी है और उसके ऊपर जो है जो आपने स्किन ली थी जिसको आपने वॉच ग्लास वाले पानी में डाला था उससे निकाल कर इसको जो है इसमें कहाँ पे रखना, आपको स्लाइड के ऊपर रखना है. मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. और ये जो पील है बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, कोई इसमें एयर बबल नहीं होना चाहिए. राइट. नाउ अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पील. क्योंकि वो पील बहुत ही पतला होता है, हो सकता है जब आप उसको उठाने की कोशिश करो इट माइट ब्रेक डाउन. सो यू कैन यूज़ द पेंट ब्रश, जो आप नॉर्मल पेंटिंग के लिए ब्रश यूज़ करते हो ना, उसकी सहायता से भी जो है आप पील को ट्रांसफ़र कर सकते हो. नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रोनिन सोल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय कवर स्लिप. और जैसे ही हम इस ट्रांसफ़र कर देंगे इसको स्लाइड के ऊपर तो उसको हम एक ड्रॉप सेफ्रोनिन सोल्यूशन डालेंगे. ठीक है. सेफ्रोनिन सोल्यूशन क्यों डाला, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको बोलते हैं सेल. ठीक है. सेल में एक न्यूक्लियस होता है और ये जो क्या करता है, सेफ्रोनिन सोल्यूशन बेसिकली ये डाई होती है, ये जो है स्टेन कर देती है. क्योंकि जो पील होता है वो हमें अगर माइक्रोस्कोप में बिना ये सेफ्रोनिन सोल्यूशन डाले देखेंगे या डाई डाले देखेंगे तो हम सेल की प्रॉपर डिमार्केशन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा न्यूक्लियस है कौन सा सेल वॉल है. राइट. सो बेसिकली सेफ्रोनिन सोल्यूशन है जो अनियन पील है उसके अंदर सेल्स हैं उनको कलर करने के लिए. राइट. नाउ टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल. आस्क योर टीचर फॉर हेल्प. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, नाउ विल ऑब्जर्व दिस अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस. जैसे ही हमने लेंस के थ्रू हमने देखा, सो यू विल सी सेल्स ऑफ एन अनियन पील. सो बेसिकली सेफ्रोनिन हमने इसलिए डाला था क्योंकि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस को कलर कर देगा, इसलिए वी कैन सी कि हाँ हर जो लिविंग सेल है दैट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियस. हर अनियन पील चाहे वो अनियन बल्ब चाहे आपका बड़ा है चाहे छोटा है, किसी भी प्याज का कौन सा भी साइज़ होगा बड़ा या छोटा, उसमें एक ही तरह के सेल दिखेंगे. सो वी कैन से साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म डजंट मैटर, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. राइट. And these cells are easily observable under simple microscope. So we use such onion peel or leaf skin etc. to observe a cell structure. तो बेसिकली हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. एंड ये भी पता चला कि चाहे आप एनिमल जो है ऑर्गेनिज्म बड़ा हो चाहे छोटा हो, दे ऑल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड द सेल. एंड द सेल्स आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग बींग्स. द सेल इज़ हैविंग न्यूक्लियस एंड सेल वॉल. सेल वॉल आपको प्लांट सेल में दिखेगी और जो है सेल वॉल जो होती है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है. बेसिकली इस एक्टिविटी के अंतर्गत हमें यही पता चला है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल. राइट. आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.